बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इसका जो है वो सबक का जो हज़रत मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन और जवानी है उसकी मशक़ जो है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो ये हमने पहली ही लाइन के अंदर पढ़ी थी। आप सल्लम की तारीख़ पैदाइश ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी है। बेजवाब इसका दुरुस्त है। दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के वक्त नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 8 साल। ये हमने ये भी पहले पैरे के अंदर ही पढ़ा था कि आपकी पैदाइश से 2 माह पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया, 6 साल की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र में आपके दादा जान जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। आगे है जी तीसरा सवाल, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन के बचपन में अरब में कहर पड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इमदाद के तौर पर गल्ला दिया, अल्लाह ताला से उनके हक़ में दुआ की, दुआ के दौरान में आसमान की तरफ उंगली उठाई, जमजम के कुएँ पर गए। यहाँ पे है जी दुआ के दौरान जो है वो आसमान की तरफ उंगली उठाई। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दुआ के दरमियान आप सल्लम ने उंगली जो है वो आसमान मुबारक की तरफ जो है वो उठा दी। आगे है जी, जिस मुआहदे को हजूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन ने सिर्फ ऊँटों से ज़्यादा महबूब करार दिया उसको हम कहते हैं हल्फुल फज़ूल। पाँचवा सवाल है, हजूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का इसमें गुरामी है हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यहाँ पे हज़रत हलीमा सादिया का नाम दिया गया है जो आपकी दाई हैं या आपकी वालदा हैं जिन्होंने आपको दूध पिलाया। उसके बाद हज़रत सुवैबा जो है इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो 6-7 दिन दूध पिलाया है। हज़रत उम्मे ऐमन जो है वो आपकी जो थी वो खादिमा थी जब आप सल्लम हज़रत हलीमा सादिया से वापस आए। मुख्तसर जवाब दें, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो ये पहली लाइन का जवाब है जी, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन की वलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर बमुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। अब इन्होंने आगे पूछा जी कहाँ हुई? तो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में या मक्का मुकरमा के अंदर आप लिख सकते हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया के बारे में आप क्या जानते हैं? हज़रत हलीमा सादिया के बारे में ये मुकम्मल तौर पे जो है वो लिखा हुआ है कि ये बनु साद जो है उनकी एक नेक खातून थी और वो आपको अपने साथ ले गई थी। अगला सवाल है जी तीसरा, हज़रत अमीर हमज़ा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा दोहरा रिश्ता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अमीर हमज़ा के साथ दोहरा रिश्ता इस तरह है कि आपकी ये रज़ाई भाई भी हैं और आपके जो हैं वो चचा भी थे। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक तहरीर करें। अब यहाँ पे जो है ये हज़रत शीमा का बयान किया गया है, हज़रत अमीर हमज़ा का बयान किया गया है कि आपने किस तरह से जो है वो उनके साथ बयान किया। अब इसमें से जो है वो आप जितना चाहें थोड़ा थोड़ा जो है वो लिख सकते हैं कि आपके सगे बहन भाई नहीं थे मगर आपकी रज़ाई बहन थी, तो आपने ग़ज़वा हुनैन के मौका पर उनके लिए अपनी चादर बिछाई, इज़्ज़त फरमाई और उनके कहने पे कैदियों को आज़ाद किया। और हज़रत अमीर हमज़ा जो थे वो आपकी भाई थे, इसलिए आप उनसे बहुत ज़्यादा शफ़क़त करते थे और हमेशा उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आते थे। तफसीली सवाल का जवाब दें, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में दूसरों को राहत रसानी और खिदमत खलक पर नोट लिखें। ये हमारे पास है जी लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल। इसकी हेडिंग्स देखें जी, अरब में कहर पड़ गया तो उस वक्त क्या किया, और अरब के अंदर जब जो है वो बहुत ज़्यादा एक जो है वो मुआहदा हुआ जब बहुत ज़्यादा जंगी हालात थे या वहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे, तो उस मुआहदे को आप सल्लम ने क्या बयान किया? जब आपको एक औरत ने अपनी दाद रसी के लिए जो है वो बुलाया तो अपनी मदद के लिए पुकारा तो आपने उसकी दाद रसी की। इस तरह ये सबक जो है वो हमारा जो है वो